जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् बसवात्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमया प्रदीपा समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका अपना यहाँ पर 19वां परिच्छेद चल रहा है और अणुव्रतों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, जिसमें से यहाँ पर अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत की बात हुई। कल सत्याणुव्रत की बात करते हुए आचार्य अमित गति ने कहा कि ऐसे शब्दों का मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए जो दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले हों, ठीक है, धर्म का विघात करने वाले हों, ठीक है, लोक विरोध करने वाले हों, किसी को हीन दीन पामर ऐसा अनुभव कराने वाले हों, और विश्वासघात आदि जैसे कार्य या किसी की बात का प्रकट कर देना, उसका विश्वास तोड़ देना, ऐसा हमारे को यहाँ पर नहीं करना चाहिए। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। 181 पेज नंबर से दूसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। जो निर्मल बुद्धि के धारक महापुरुष पाप कार्य से डरते हैं, वे खेत, गांव, खलियान, गोष्ठ अर्थात गायों के रहने का स्थान, नगर, वन और मार्ग में भूले हुए, गिरे हुए, नष्ट हुए, रखे हुए, रखवाए हुए अथवा अवस्थान को प्राप्त हुए दूसरे के द्रव्य को अर्थात धन आदि को निर्माल्य के समान अग्राह्य जानकर उसे बिना दिए कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अब अचौर्याणुव्रत की यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है, और पाप से डरने वाले माने सिंपल सी बात है, जो पाप से भयभीत है उन लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चोरी करने का मतलब क्या है? यहाँ चोरी करने का मतलब बताया जा रहा है कि कहीं पर भी किसी का रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसका छूट गया है, रह गया है ना, मार्ग में भूल गया, गिर गया, नष्ट हुआ, रखवाया हुआ, ऐसा कोई भी धन आदि हो, उसे निर्माल्य समझकर कभी भी उसे बिना दिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। रास्ते से जा रहे हो, 2000 का नोट आपको पड़ा हुआ मिले तो क्या करना चाहिए, है ना, चाहे 2000 का नोट भी पड़ा हुआ हो तो ये नहीं कि हम उठा के रख दे रहे, हम ये कर दे रहे, हम मंदिर में डाल दे रहे, ऐसा नहीं। अगर वहां कोई चीज पड़ी है तो उसको वहीं पड़ी रह देना चाहिए, उसे उठाना नहीं चाहिए, है ना। अब आप सोचेंगे भैया अगर हम नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा उठा लेगा, इससे अच्छा हम ही उठा लें, ठीक है। 2000 का नोट पड़ा हुआ है, अगर हम नहीं उठाने वाले तो पीछे से आदमी आ रहा है, हमने चेक कर लिया, सिंपल सी बात है, अगर हम नहीं उठाएंगे तो वो पीछे वाला उठा लेगा, तो वो तो उठना ही है ना, उसको तो कोई ना कोई ले जाने ही वाला है, तो हम ही उठा लें, इससे अच्छा तो क्या दिक्कत है। देखिए बात ऐसी नहीं है,
कोई दूसरा पाप करेगा, इस वजह से हम उस पाप को अपने माथे ले लें, ये होशियारी नहीं है। दूसरा चोरी करता है तो उसका पाप सामने वाले व्यक्ति को लगेगा, लेकिन वो चुराएगा इससे अच्छा हम चुरा लें, ये बिल्कुल भी होशियारी नहीं होती। क्या आप यही कार्य हिंसा के साथ भी करेंगे? एक बकरी आपको मिली, आप सोच रहे हैं कि पक्का पता है कि अब वो कसाई के पास ही जाने वाली है, क्योंकि कसाई को बेच दी गई है, ठीक है, तो क्या आप ये विचार करेंगे कि थोड़ी देर में कसाई मार देगा, इससे अच्छा मैं ही मार दूं? बोलिए। तो जब आप हिंसा में ऐसा विचार नहीं करते कि जब दूसरा मारने वाला है तो इससे अच्छा पहले मैं ही मार दूं, तो फिर चोरी में आप ऐसा विचार कैसे कर सकते हैं कि दूसरा उठाने वाला है, इससे अच्छा मैं ही उठा लूं? मान लीजिए, अगर सोचो पूरा दुनिया ऐसी हो जाए, माने कोई चीज पड़ी हो और किसी को उठाने का भाव ना आए, तो जिसकी वो चीज खो गई है उसको वो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? और हम डेढ़ अकल लगा के होशियारी से इधर रख दें, उधर रख दें, फलानी जगह रख दें, अलमारी में बंद 2000 का नोट है तो अलमारी में बंद करके रख दें, तो कैसे मिलेगी उसको? अगर आदमी कोई ढूंढता है तो अपने रास्ते में ही तो ढूंढता है, जहां से वो गया, जहां से वो आया, और आपने उठा करके उसे अलमारी में रख दिया, तो वो कैसे ढूंढेगा अलमारी में? इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि उसको नहीं उठाना चाहिए ना। एक बहुत पुरानी कहानी है जो आप लोगों ने सुनी होगी, पति और पत्नी की। पति और पत्नी दोनों ही धर्मात्मा जीव थे और दोनों ही धर्म का चिंतन करते थे। बहुत रेयर कपल थे, साधारण सी बात अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हमारा जो पार्टनर हो या कोई भी पत्नी हो या पति हो वो समान रुचि वाला हो। और समान रुचि माने दोनों को धर्म की समान रुचि उत्पन्न हुई हो। तो वे दोनों एक्चुअल में धर्म पति और एक्चुअल में धर्म पत्नी थे। दोनों को एक दूसरे को धर्म की चर्चा करते थे और धर्म में लगाते थे। एक बार वो कहीं से लौट रहे थे, मान लीजिए कि मुनिराज के दर्शन करके ही वे वापस लौट रहे थे, और लौटते में पति की नजर पड़ जाती है कि सामने कुछ सोने का पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्का विक्का कुछ भी पड़ा हुआ है। लेकिन उसको मन में कदाचित ये संशय हो गया कि औरतों को स्वर्ण से, चांदी से, डायमंड से, इनसे नैसर्गिक रूप से रुचि बहुत और बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये उठा ले, है ना, उसके परिणाम खराब हो जाएं, देख करके मन में संशय हो जाए एक बार के उठा लें क्या, है ना। ऐसा संशय उत्पन्न हो जाए तो क्यों वो संशय को उत्पन्न करना, तो वो आगे जाकर के उसको चुपचाप से उसको ढक देता है। मैंने पड़ा होता है तो उस पर थोड़ा ऐसे मिट्टी विट्टी डाल के उसको ढक देता है, ताकि उसकी पत्नी की नजर उस द्रव्य की ओर, उस स्वर्ण की ओर नहीं जाए। जब आगे निकल जाते, पत्नी नोटिस कर लेती है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। जब आगे जाते हैं और सारी बात होती है तो वो कहते आप ये पीछे क्या कर रहे थे, आपने कुछ ऐसे मिट्टी विट्टी डाल रहे थे, क्या कर रहे थे वो आप? तो घर आकर के वो बताता है कि अब तो सब आ ही गए घर पे, अब दोबारा कौन जाएगा। ये वहां ना स्वर्ण पड़ा हुआ था और मुझे ऐसा डाउट हुआ कि कदाचित तुम्हारे को उसको लेने के भाव ना आ जाए, इसलिए मैं उसके ऊपर धूल डाल रहा था, मिट्टी डाल रहा था। तो वो पत्नी का जवाब सुनने लायक है। पत्नी कहती है कि आप भी कैसे हो, क्या धूल के ऊपर धूल डाल रहे थे? मैंने कहा तो उसको एक तरफ ये संशय था कि कहीं वो स्वर्ण को उठा ना ले, और कहा वास्तविक दृष्टि कैसी हुई उसकी दृष्टि में, आपको समझ में आ रहा है? धूल भी पुद्गल है, स्वर्ण भी पुद्गल है। पुद्गल में मेरा सुख नहीं है, पुद्गल में मेरा ज्ञान नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान जिसको हो गया हो, वो सारी दुनिया को, उत्तम से उत्तम पदार्थ को क्या समझता है? और आप गुरुदेव श्री के प्रवचन में आप सुनेंगे तो बारंबार उनकी चर्चा में यही आता है, धूल है, धूल है, पैसा वैसा ये सब सुख संपत्ति क्या है? धूल है। धूल रखते हो आप लोग अपने घरों में कि निरंतर धूल को सफाई में ही लगे रहते हो, करते रहते हैं कि धूल बिल्कुल भी पसंद नहीं? बोलो, दृष्टि है? कहने से पहले वैसी दृष्टि होनी चाहिए। गुरुदेव के मुख से वो धूल निकला तो इसका मतलब वो उन्होंने उसकी दृष्टि में धूल माना। इसीलिए कभी भी आप देखो, आप जानते ही हैं, जब उनके आप प्रवचन सुनेंगे अथवा सुने होंगे तो कभी भी सेठ जी, ऐसे ऐसे सेठों की या पैसे वाले पार्टियों की कभी भी ऐसे खुशामद करना, उनको खुश करने के लिए कुछ बोल देना, ऐसा कभी नहीं किया। हमेशा किसी भी विद्वान को जब वे बोला करते थे
तो पंडित जी बोलते थे, जी लगा करके बोलते थे। कोई भी विद्वान हो, कोई भी छोटे ही विद्वान क्यों ना हो उम्र से, लेकिन पंडित जी, पंडित जी समझ में आ रहा है, पंडित जी बात है ना गुजराती में बोलते थे। लेकिन कभी भी किसी सेठ को संबोधन करना था तो कभी भी सेठ जी नहीं मिलेगा आपको सुनने को, कभी नहीं मिलेगा सुनने। सेठ जी समझ में आ रहा है, सेठिया, और बिल्कुल धूल छे धूल, हाँ धूलिया सेठ, ऐसा धूलिया सेठ क्या है, तुम धूल के सेठ हो, कुछ नहीं है, बोलो कह सकते हैं। जबकि वे अव्रती थे, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, कोई संत नहीं थे, कोई मुनिराज नहीं थे, और फिर भी उसको धूल समझते थे। तो बात ऐसी है, ये हमारे ये परीक्षा की घड़ी है, सामने 2000 का नोट पड़ा है और फिर हम उसको क्या समझें, कागज का टुकड़ा समझ के उसको इग्नोर कर दें। कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? हम यहाँ से वहां जाते हैं, हमारे को गुटखे के पाउच मिलते हैं पड़े हुए, मल मूत्र का क्षेपण मिल जाता है किसी भी पशु का, कभी उठाने का भाव आया कि भैया बहुत अच्छा लग रहा है उठा, किसी का खकार मिलता है, किसी की वो सब, स्वच्छता का कोई वो तो है नहीं है लोगों को, जब जो मन में आया थूक दिया, जब मन में आया नाक निकाल दी, जब मन में आया कर दे, जो जो मन में आ रहा है तो करते जाते हैं। कभी मन आता है कि रख लें अपने पास, काम में आएगा। जैसे ही देखते हैं तो तुरंत दृष्टि अपनी घुमा लेते हैं कि नहीं घुमा लेते हैं? ऐसी दृष्टि प्रकट होनी चाहिए। बहुत चीज हमारे पास, बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं, मान लो कि लेन देन का हो रहा, काम हो रहा है, व्यापार में बहुत अक्सर होता है, आप मान लो कस्टमर बन के जा रहे हो और किसी ने आपको एक्स्ट्रा रुपए दे दिए, छोटी छोटी दुकान में 10 रुपए एक्स्ट्रा, 15 रुपए एक्स्ट्रा, 100 रुपए, 200 रुपए, मान लो आपने 100 रुपए दिए और उसको लगा कि आपने 500 का नोट दिया, तो उसने ऐसे करके वापस कर दिए। अब बोलो, अब आपके हाथ में आ गए, अब आपको पता है कि आपने 100 का दिया था, लेकिन आपको वापस में 4080 रुपये, सॉरी 480 रुपये मिल गए। तो बोलो अपने आप को आप उस वक्त इतना समझा पाओगे कि उसको वापस करके सत्य प्रकट करें कि चुपचाप रख लो, हमारी क्या गलती है, हमारे भाग्य से मिल रहा है? नहीं नहीं, ये भाग्य नहीं होता, ठीक है? इसको भाग्य नहीं कहते, ठीक है? अगर किसी से ऐसे गलती हो जाए लेन देन में, तो ऐसे हमारे को तुरंत अपनी ईमानदार, यही वो क्षण होता है जो हमारी ईमानदारी को प्रकट करता है, हम क्या हैं एक्चुअल में, हम क्या है ना, ये बस ऐसे क्षण ही बताते हैं, वरना तो सब अच्छे ही है, हमने भी पैसे दिए, उसने भी उतने लौटा दिए, तो हम तो वैसे तो सभी ईमानदार हैं, बोलो है कि नहीं है? अब असली ईमानदार कौन है, वो तो ऐसे क्षण में समझ में आता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें ज्ञानी जीव को कभी भी ऐसा, पाप से डरने वाले, यहाँ तो अमित दत्त आचार्य कह रहे हैं, पाप से डरने वाले व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कितना कमा लोगे ऐसे करके? बोलो, आपको 200 रुपए ले लिए आपने एक्स्ट्रा, 200 रुपए लेकर के आप अमीर हो जाओगे, अपना बंगला बनवा लोगे, करोड़पति हो जाओगे, ये कितनी चीजें हैं, लेकिन आप अंदर में अपनी ईमानदारी खो दोगे, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे, सभी व्यवहार को सिद्ध करने वाले धन, सुवर्ण, चांदी, धान्य एवं गवादि मनुष्यों के बाह्य में संचार करने वाले प्राणों के समान है। इसका कारण यह है कि उनका विनाश होने पर मनुष्य अकस्मात मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जो दूसरे के धन का अपहरण करता है वह उसके धर्म, बंधु, पिता, पुत्र, कांति, कीर्ति, बुद्धि और प्रिय पत्नी का अपहरण करता है, ऐसा समझना चाहिए। कारण यह कि वे सब उस धन के रहने पर ही सब कुछ अर्थात सब प्रकार के सुख को दिया करते हैं। बिना धन के वे भी दुख के कारण हो जाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अपहरण की बात की जा रही है, चोरी करना मतलब अपहरण करना, ठीक है? तो किडनैपिंग है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, है ना? उस अपहरण के अंतर्गत आया, चोरी के अंतर्गत आया। देखिए एक बात और यहाँ पे कही धन के संबंध में, कि किसी का आप धन अपहरण करते हैं, तो उस धन के अपहरण करने पे
अन्य उस जीव को भी दुख होता है और उसके आसपास वाले वो सारे जो लोग हैं वो भी उसको निर्धन समझ करके उसका त्याग कर देते हैं। देखिए, ये पुरानी बात तो छोड़िए, आज के जमाने में प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष आप अनुभव कीजिएगा कि आपके पास पैसा होगा तो आपके पास मित्र भी अपने आप आ जाएंगे। गरीबों से कोई मित्रता नहीं बनाना चाहता है ना। जो ऐसा व्यक्ति हो, आराम से सिनेमा हॉल जाता हो, 2-3 दिन में एक बार तो पिज्जा खाते ही हो, इधर उधर घूमता हो, गाड़ियों से घूम रहा हो, इससे घूम रहा हो, उसके दोस्त बनना बहुत सुलभ है ना। और ये कोई निर्धन व्यक्ति हो, उसके पास इतनी सुख सुविधाएं और संपन्न नहीं हो, लेकिन आपके लिए वो वास्तव में आपका मित्र बने, तो हमारे को वो मित्रता मित्रता नहीं लगती। तो यहाँ यही सारी बातें बताई जा रही हैं। देखिए, मनुष्य को किसी एक का मरण हो जाने पर एक क्षण के लिए, कुछ थोड़े ही काल के लिए दुख होता है, परंतु अन्य के द्वारा धन का अपहरण किए जाने पर वह जीवन पर्यंत सब कुटुंब के साथ दुखी रहता है। वो कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी, नोटिस किया आपने? यहाँ कह रहे हैं कि घर का एक सदस्य चला जाए तो उसमें कम दुख होता है, और करोड़ों का नुकसान हो जाए तो उसमें ज्यादा दुख होता है। बोलो, आचार्य को भी तो प्रत्यक्ष समझ में आता है ना कि जीव की धन के प्रति कितनी गृध्यता है। भाई अन्य सदस्य चला जाए तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा व्यापार में नुकसान हो जाए तो बहुत दुख होता है। क्योंकि भाई से भी तो आकर अमन, जिससे जितने भी संबंध आज खराब हो रहे हैं वो सब भी तो पैसों के कारण ही हो रहे हैं। तो बोलो, भाई प्रेम अधिक है, माने वो क्या मैं कहूं, बंधु जनों से प्रेम अधिक है कि पैसे से प्रेम अधिक है? बोलो, दोस्तियां टूट जाती है कि नहीं टूट जाती हैं? पैसे बीच में आ जाए तो दोस्ती भी टूट जाती है, पैसा बीच में आ जाए तो संबंध भी टूट जाते हैं। संपत्ति के लिए लड़ाई कितना देखते हैं, ठीक है, धन संपदा आदि के लिए लड़ाई कितना देखते हैं। अरे ये सब छोड़ो, कितनी कितनी तो ऐसी आसपास की खबरें मिलती हैं, भाई भाई, पिता की यहाँ चिता जल रही है, बुझी नहीं, अभी खत्म नहीं हुई, यहाँ पिता की चिता जल रही है और यहाँ भाई भाई में लाठी चार्ज हो गई, दोनों लाठी मार रहे एक दूसरे को संपत्ति के विवाद के कारण। बोलो, ये कैसी कैसी कितने निकृष्ट परिणाम होते जा रहे हैं हमारे। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि हम सब लेके जाने वाले हैं। नहीं, जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो एटलीस्ट हमारे साथ भी तो होनी चाहिए ना, साथ जानी भी तो चाहिए ना। कभी हमें इतना भी क्षण विचार नहीं आता कि जिस इस इतनी सी इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक हार के लिए लड़ रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। कब समझ में आएगा? देखो, मैं सच में ये समझता हूँ, जिनके धर्म में परिणाम होंगे और जिनकी काल अवधि अच्छी होगी, पांचों समवाय अच्छे मिल गए होंगे ना, उनको ये समझ में आ जाएगा। वरना गृद्धता मैंने अंत समय तक लोगों की देखी है। आपने देखा होगा जैसे कई लोग, ए सुनो उनको जे कर देना, उनको वो मरे जा रहे हैं, बिल्कुल अब जिसे कहते हैं ना कब्र में पैर लटके हैं, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, और यहाँ पे भी सही कह ताई जी ने अच्छा याद दिलाया। यहाँ याद है वो एक पिताजी मरे जा रहे थे, लेकिन फिर भी सुनो उसका ऐसा कर देना, उसको वैसा कर देना, ऐसा हो जाना। हमें लगता है कि बस देहांत के समय में तुम्हें ना भूल पाऊं, लेकिन भैया देहांत के समय आपको वही याद रहेगा जो आपको जीवन भर याद रहा। चाहे भावनाएं बोलने से क्या होता है, अगर जीवन भर भगवान को याद किया होगा तो अंत समय में भी भगवान याद आएंगे, और जीवन भर पैसा 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 किया होगा तो अंत समय में भी पैसे ही याद आएगा। सुनो उनको इतो दे देना, उनको बित्तो दे देना, तुम्हारे लिए ये है, उनके लिए वो है, ठीक है, ये सब कर देना, हार का ये मत करना, उसका वो मत करना, प्रॉपर्टी के लिए लड़ना मत, ये यही बातें करते रहोगे। बचना भैया इन सब चीजों से। मनुष्य को किसी, ये पढ़ लिया अपन ने, आगे मछली, पक्षी घातक, व्याघ्र, शिकारी और ठग इत्यादि, ये सब प्राणी घातक होने से यद्यपि पापी माने जाते हैं, परंतु इन सब की अपेक्षा भी चोर अधिक पापी माना गया है। आजकल चोरी करने के साधन बदल गए हैं, आपके अकाउंट से हाल रुपए गायब हो जाते हैं,
अब कहाँ आपको झपट्टा है? मोबाइल, आप जा रहे हैं तो मोबाइल की चोरी हो रही है, बाइक्स की चोरी हो रही है, आपके व्हीकल चोरी हो रहे हैं, है ना, चैन खींच के ले जाते हैं, ये सब भी उस चोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बिजली चोरी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें भी चोरी के अंतर्गत आती हैं। बचना चाहिए भैया। ठीक है, अगर नहीं पैसा हो तो अंधेरे में जी लो, चोरी करके बिजली कमाने से क्या मतलब है। देखिए, लेकिन जिनकी शुरू से ही चोरी करने की आदत पड़ गई हो ना, उनको ये समझ में बहुत मुश्किल से आती है। जिनने शुरू से ही कटिया डाल के चलाई हो ना बिजली, उन्हें समझ में नहीं आती कि मीटर मीटर चला के भी बिजली का उपयोग करना चाहिए। बहुत मुश्किल से समझ में बच्चे समझाए तो भी नहीं समझते। क्या करें, जिन्हें चोरी से ही सब कुछ किया है, वो ऐसी बुद्धि हो जाती है। इसी के संस्कार, इसे ही संस्कार बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं। प्रारंभ से जो आदमी जो जो करता है, वैसी उसके छाप पड़ जाती है, वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। शुरू से हम लड़ाई देखी है छोटी छोटी चीजों के ऊपर, हार के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, तो हमें भी लगता है लड़ना चाहिए। और जिसे भाग्य पे विश्वास होता है, उसे अपने भाग्य पे विश्वास करना चाहिए। देखिए, यहाँ जो कितनी बड़ी बात कही, माने जितने भी हिंसक प्राणी होते हैं ना, वे तो पापी हैं ही, क्योंकि वे हिंसा कर रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि वो हिंसक प्राणियों से भी अधिक पापी चोरी करने वाला है, ये अमित गति आचार्य कह रहे हैं। और देखिए आगे, कारण कि वह धन का अपहारक होने से प्राणी के लिए निरंतर ही दुखप्रद होता है। ठीक है, जो मनुष्य दूसरे के धन का अपहरण किया करता है, उसे इस लोक में तो राजा आदि के द्वारा सर्व संपत्ति के अपहरण आदि जनित दुख को सहना पड़ता है, तथा परलोक में नरकों के दुख को भोगना पड़ता है। आज की बात करें तो ये कानून की कार्रवाई जो है वो उसका सामना करना पड़ता है चोरी करने वालों को। अब और ये तो इस भव संबंधी है, बात बस इतनी खत्म नहीं हो जाती। पर भव में जो पाप बांधे हैं उसका फल भोगना पड़ता है। देखिए आगे, ब्रह्मचर्यानुव्रत। जिस सत्पुरुष ने स्वदार संतोष को स्वीकार कर लिया है, उसे उक्त व्रत का संरक्षण करने के लिए निरंतर पर स्त्रियों का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, पुरुष की अपेक्षा से बोले तो पर स्त्री का परित्याग करना चाहिए, स्त्री की अपेक्षा बोले तो पर पुरुष का परित्याग करना चाहिए। कारण यह है कि नरक रूप कुएं में पटकने वाली वे पर स्त्रियां स्वर्ग रूप भवन के बेड़ी अर्थात अर्गला के समान है। प्राणी को स्वर्ग से वंचित कर वे उसे नरक को ले जाने वाली हैं। जो विवेकी भव्य जीव स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करना चाहता है, उसे समस्त स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री के समान देखना चाहिए। ठीक है, आप समझते ही हैं, अपने से बड़ी हो तो माता, अपने समान उम्र वाली हो तो बहन, और अपने से छोटी हो तो पुत्रीवत। पर स्त्री अतिशय स्नेह करके भी प्राणी के लिए दुखप्रद है। ठीक है, और आप देख लीजिए जो भी पर स्त्री के व्यामोह में उलझ जाते हैं, कैसे वे जिंदगी भर दुखी रहते हैं। माने आप देखिए ना, घर गृहस्थी में कितना क्लेश होता है, कितने परिणाम खराब होते हैं, कहीं भी साता नहीं है। निर्मल सुंदर शरीर को धारण करने वाली होकर भी मल को अर्थात पाप को उत्पन्न करने वाली है। रस, आनंद अथवा श्रृंगार आदि रस की आधार होकर भी तृष्णा को, अतिशय भोग आकांक्षा को बढ़ाने वाली है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है। आज देखो, सिंपल सी बात है, जैसे स्वधार संतोष की बात कही गई है, अपने पत्नी में या अपने पति में संतोष की बात कही है। आचार्य कह रहे हैं कि अगर आप अपने पार्टनर में संतोष नहीं होगे तो आप पर स्त्री या पर पुरुष का सेवन करोगे, और पर स्त्री या पर पुरुष का सेवन करोगे तो वहां भी कौन सी तृष्णा समाप्त होगी, बोलो। रावण के पास हजारों रानियां होने के बावजूद भी बेकार नहीं थी, सुंदर से सुंदर रानियां होने के बावजूद भी वहां सीता के प्रति राग हो गया कि नहीं हो गया। बोलो एंड कहां करोगे, ये बताओ मुझे, कभी एंड नहीं होने वाला।
क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे सुंदर पुरुष हैं और बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हैं, कहाँ क्या करोगे, कभी तृष्णा ही समाप्त नहीं होने वाली। तो इसलिए ये बात कही जा रही है। अज्ञानता से परिपूर्ण होकर भी संताप को बढ़ाने वाली है, तथा अपना सब कुछ देकर भी सब द्रव्यों का अर्थात वीर्य आदि का अपहरण करने वाली है। इस प्रकार से जो परिस्थिति विरुद्ध व्यवहार को बढ़ाने वाली है, उसका दूर से ही परित्याग करना चाहिए। ठीक है, जैसे सेठ सुदर्शन ने किया और जैसे सीता जी के जीव ने किया। ठीक है, दोनों के लिए उदाहरण है। सेठ सुदर्शन ने रानी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इस कीमत पर भी कि अपने आप को नपुंसक घोषित करने की कीमत पे भी। कितना इंसल्ट माना जाता है दुनिया में, बोलो, सोचते हैं ना, कितना अपने आप को नपुंसक नहीं, मैं तो नपुंसक हूँ, ऐसा घोषित कर दिया। और सीता जी के जीव को 6 महीने तक रावण, एक इतना संपन्न, माने पति तो छोटा राजा और वो भी जंगल में भटक रहा है, भविष्य में राजा बनने की कोई गारंटी नहीं। आजकल होता है कि नहीं होता है, तुरंत एक पति को छोड़ के अब वो कमा नहीं रहा, अच्छे पतियों की तरफ, या जो दुनिया में जो चलता है। लेकिन सीता जी के जीव ने रामचंद्र जी को छोड़ा नहीं और उनसे भी उत्कृष्ट, बड़ा, श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छे राजा को अपनाया नहीं। 6 महीने तक लगा रहा, लेकिन फिर भी उसको नहीं अपनाया, माने पर पुरुष को स्वीकार नहीं किया। और ना सुदर्शन जी के जीव ने, सेठ सुदर्शन के जीव ने पर स्त्री को स्वीकार किया। दोनों ही बड़े बड़े पद के थे, तो यहाँ ये छोटी मोटी, माने सेठ सुदर्शन तो सेठ थे और रानी बड़ी थी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रस्ताव बहुत ऊंचे लेवल से आया था, दासी से नहीं आया था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसी सीता जी के प्रति भी जो प्रस्ताव आया था वो बहुत बड़े राजा से आया था, कोई ऐसे छोटा मोटा सैनिक मैनिक ने नहीं उनको ये सब किया था। फिर भी उन्होंने मन में रंच मात्र भी दुर्भाव नहीं लाए। देखिए, ऐसे जीवों को हमारे को आदर्श बनाना चाहिए। अभिप्राय यह है कि स्नेही कभी दुखप्रद नहीं होता, निर्मल वस्तु कभी मल को उत्पन्न नहीं करती और जल का आधार कभी प्यास को नहीं बढ़ाता। शीतल वस्तु कभी उष्णता की वेदना को नहीं उत्पन्न करती, तथा जो अपना सब कुछ दे सकता है वह कभी दूसरे के द्रव्य का अपहरण नहीं करता है। परंतु चूंकि उक्त परिस्थिति में ये सभी विरुद्ध आचरण पाए जाते हैं, अतएव आत्महितैषी जीव को उस परिस्त्री अथवा पर पुरुष का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। स्वकीय पत्नी और दूसरे की स्त्री, इन दोनों के सेवन में कोई विशेषता नहीं है, अर्थात समान सुख लाभ ही होता है। यही नहीं बल्कि भयभीत रहने आदि के कारण पर स्त्री के सेवन में वह सुख भी नहीं प्राप्त होता है। माने बेसिक सी बात यह है, जैसे आज की भाषा में कहा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो आपको कभी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि आपको उस अफेयर में हमेशा भय बना रहता है। सिंपल सी बात आचार्य ये समझाना चाह रहे हैं। तो आप जहां भय बना रहता है ना, भयभीत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। ये बेसिक सी बात कही जा रही है, क्योंकि निरंतर आपको उजागर ना हो जाए, पता ना चल जाए, मैसेज ना दिख जाए, फोन कॉल ना हो जाए, ये सारी चीजें जो आजकल होती हैं, ये पता ना चल जाए, इसकी निरंतर भय आपको बना रहता है। और जैसी पता चलती है तो घर में कैसा क्या होगा, उसका निरंतर भय बना रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भय के कारण वह व्यक्ति कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता। फिर भी उन दोनों में पूर्व का अर्थात अपनी पत्नी का सेवन करने पर, स्वदार संतोष ब्रह्मचर्याणुव्रत का पालन करने पर प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आचार्यों की आप वो तो देखो जरा, स्यादवादमय शैली, स्वयं ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, और क्या बता रहे हैं कि पर स्त्री में तो कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं होती और स्व स्त्री में स्वर्ग समान सुख की प्राप्ति होती। यहाँ मतलब क्या है, हमें अभिप्राय समझना होगा। वास्तव में यहाँ किसी स्पर्शन इंद्रिय के विषय को, भोग को बढ़ाने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन पर स्त्री की रुचि घटाकर स्व स्त्री राग घटाया जा रहा है। आपको ख्याल में आ रहा है? ठीक है, हमारा व्यभिचार हटाया जा रहा है, उसके लिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि उसमें आनंद है, वो आनंद में काम करो। जैसे कि मानो अभक्ष्य के त्याग के लिए भक्ष्य के रूपी भोजन में आनंद बताया ना, क्या खाते रहे तो सुबह आलू, शाम को आलू, फिर आलू, फिर आलू, जिंदगी तुम्हारी आलू से शुरू, आलू पे खत्म। इस दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी सब्जी हैं, उन्हें खाओ,
तो आचार्य बोलो अरे बढ़िया बढ़िया, एक एक सब्जी का स्वाद लो, उसका भी कितना बढ़िया बढ़िया स्वाद होता है, तो आप तो हमारे को रसना इंद्रिय। नहीं नहीं, अभक्ष का त्याग कराने के लिए भक्ष में भक्ष की ओर ले जा रहे हैं, और फिर जब भक्ष का सेवन हो जाएगा और अभक्ष का त्याग हो जाएगा तो उसके प्रति भी राग घटाएंगे। देखिए, तथा पिछली का अर्थात परस्त्री का सेवन करने पर उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो परकीय स्त्री अपने पति को छोड़कर निर्लज्जता देखो एक मैं वेट करता हूं, यहीं पे रुकता हूं। अगर आपको देखना हो कि पर स्त्री सेवन से अथवा पर पुरुष सेवन से कितना दुख होता है, तो इसी ग्रंथ की आप पुरानी कहानियां याद कर लो। याद है एक बटुक वाली कहानी थी, ठीक है, वो कितने उपक्रम किए, पूरा जला दिया, 2 लाशें लगा दी, फिर भी क्या बाद में हालत हुई। मैंने बहुत कहानियां हमारी पहले इस धर्म परीक्षा में हो चुकी हैं, उसमें देखो कौन सुख, किसका सुख हैप्पी एंडिंग हुई बताओ। ऐसे हमारी पिक्चरों में भी एक चीज होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आजकल की जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं, मूवीज बनाई जाती हैं, वे मूवीज सिर्फ एंड में लड़का और लड़की मिल जाते हैं, बस इस पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्या जिंदगी बस मिलने पे ही खत्म हो जाती है? बोलो, एंड मैंने इस कहानी के हम विचार करें तो एंड में क्या होता है कि वो बटुक माने वो ब्रह्मचारी शिष्य और उसके गुरु की पत्नी दोनों भाग जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं और कहानी खत्म। कहानी खत्म कि उसके बाद असली कहानी शुरू हुई। दुख तो अब बाद में शुरू हुए थे, जब बाद में वे दोनों अलग अलग जगह मिले और अपने अपने दुख को बता रहे थे, ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। जिंदगी तो ऐसे बाद में शुरू होती है। देखिए, जो परकीय स्त्री अपने पति को छोड़कर निर्लज्जता पूर्वक दूसरे के पास जाती है, उसके साथ रमण करती है, उसके विषय में भला किस प्रकार विश्वास किया जा सकता है, अर्थात नहीं किया जा सकता है। जो नराधम, नराधम समझते हैं, अधम नर, अधम माने नीच पुरुष, नीच मनुष्य, ठीक है। जो नराधम पर स्त्री को रमणीय देखकर उसकी अभिलाषा करता है, वह वास्तव में सुख को नहीं पाता है, किंतु वह केवल नरक को देने वाले भयानक पाप को स्वीकार करता है, उसको संचित करता है। जिस परकीय स्त्री के संयोग मात्र से दोनों लोगों की हानि शीघ्र होती है, उस परकीय स्त्री का सेवन भला स्वकीय पत्नी में संतोष करके कहां से करता है। स्वकीय पत्नी के सेवन में ही संतोष अर्थात सुख का अनुभव करने वाला मनुष्य उभय लोक में दुख देने वाली उस परिस्त्री की कभी अभिलाषा नहीं करता है। सिंपल सी बात यहाँ ये कही जा रही है, जो स्व स्त्री में संतोष रखता है उसे इस लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख है, और जो परस्त्री सेवन करता है वो इस लोक में भी दुखी है और परलोक में भी दुखी है। जो काम रूप अग्नि से संताप को प्राप्त हुई परिस्त्री का सेवन करता है, वह नरक में पड़कर वज्राग्नि में तपाई गई लोह निर्मित स्त्री का आलिंगन किया करता है। इस प्रकार परिस्त्री सेवन से होने वाले दुख को जानकर बुद्धिमान मनुष्यों को उस परिस्त्री के सेवन का परित्याग करना चाहिए। कारण यह है कि उक्त परकीय स्त्री क्रोध को प्राप्त हुए यमराज की दृष्टि के समान प्राणी के जीवन को नष्ट करने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मचर्याणु व्रत की बात कही गई है। एक बात ध्यान देने वाली बात है, जब भी ब्रह्मचर्याणु व्रत की बात की जाती है तो हमारे को ऐसा लगता है ना कि ब्रह्मचर्याणु व्रत को स्वीकार करने के लिए तो शादी नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर तो शादीशुदा लोग ब्रह्मचर्याणु व्रत कैसे अंगीकार करें, आचार्य उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। माने आप लोग, हमारे को तो ग्रह गृहस्थी में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि हमारे को कैसे अणुव्रत हो जाएंगे, हम कैसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करेंगे। अरे स्व स्त्री का संतोष रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी कहा है। अपने पुरुष में, स्व पुरुष में ही संतोष रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा है। ये विचार करो। उसके लिए आपको माने हम अभी मैं ये कहना, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है
हम अभी जहां है ना, उसी अवस्था में रहते हुए हम इन अणुव्रतों का और ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन कर सकते हैं, बस ये कहना चाह रहा हूं। और हमारे को करना चाहिए पापों से बचने के लिए। इस प्रकार से हमारी इतनी बात हुई। परिग्रह परिमाण की बात जो है उसकी चर्चा अपन कल से शुरू करेंगे। शासन नायक